समीर वानखेड़े का जो मामला है वो उलझता ही चला जा रहा है और पेचीदा होता जा रहा है। हर रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और अब जो मामला सामने आया है उसको देखकर हर कोई हैरान है। अभी तक तो सिर्फ प्रभाकर सैल ने कहा था कि मुझसे खाली कागज पर पंचनामे के तौर पे हस्ताक्षर करवाए, लेकिन अब एक और गवाह आ गया है सामने जो एक पंचनामे का पंच था जिससे साइन करवाए थे समीर वानखेड़े ने। एक दूसरे केस में उसने भी आगे आके बयान दिया है कि मुझसे भी गलत कागजों के ऊपर हस्ताक्षर कराए गए और जो कोरे कागज थे उन पर साइन करने को कहा, जिसके बाद मेरे पूछने पर कोई जवाब नहीं था। कहा कि बहुत सीरियस केस है, ये है वो है, और उसने भी समीर वानखेड़े का ही नाम ले दिया है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे ये व्यक्ति साफ तौर पर कह रहा है कि समीर वानखेड़े ने इससे खाली कागज के ऊपर साइन करवाए और वो तकरीबन 12-13 थे। पहले आप ये सुनिए। सर, इतने दिन में मैं इस केस में कोई खुलासा ही नहीं हुआ था तो मैं क्यों सामने आऊँ ना। मैं चुपचाप बैठा था। जब ये कल केस ओपन हो गया है और इसमें मेरा केस का जिक्र है तो उसमें मैं पंच बना गया हूँ, तो इसके लिए मैं कल बोलने से अच्छा मैं आज ही सामने आया हूँ। सर, ब्लैंक पेपर पे आपसे साइन करवाया गया है, तो आपको पहले नहीं समझ में आया कि ब्लैंक पेपर नहीं, वो बोले कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम साइन करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना बोल के भरोसा दिलाया और मैंने साइन कर लिया। कितने पेपर पे साइन किया? 10 से 12। जो केस अभी आप बोल रहे हैं, जिस केस में आप पंच हो, लगता है आपको ये फ्रॉड केस है? सर, जो नाइजेरियन ड्रग्स लेने आया था वो भाग गया था, दूसरे को पकड़ा है, उसके पास तो कुछ मिला नहीं। जो आपने वीडियो सुना आपको समझ में आ गया होगा कि मामला कैसा है कि ये एक रूटीन हैबिचुअल ऑफेंडर जिसे कहते हैं कि जो बार बार एक ही तरह का गलत काम करने वाला कोई व्यक्ति हो। समीर वानखेड़े गलत है सही है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनकी मुसीबतें इस वीडियो के बाद से और ज्यादा बढ़ गई हैं। जो नवाब मलिक साहब ने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर नौकरी से इनको बाहर करवा दूंगा क्योंकि ये फर्जीवाड़े के बहुत काम करते हैं, वसूली करते हैं, ये सारे आरोप जो लगाए थे अब वो आरोप धीरे धीरे सामने आते हुए और भी नजर आ रहे हैं। ये संकेत पाठक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा एनसीबी के एक और केस में पंच रहे शेखर कामले का खुलासा, मुझे भी समीर वानखेड़े ने 10-12 पेपर पर साइन करवाए थे, मुझे अब जान का खतरा है। आपको याद होगा प्रभाकर सैल जो केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था, जो गंजा सा आदमी था, केपी गोसावी है उसका बॉडीगार्ड, जिसने यह खुलासा किया था कि यह पूरा खेल शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपया मांगने के लिए किया गया था। उसने यह भी आरोप लगाया कि मैंने सुना है इन लोगों को बातें करते हुए कि इन्होंने कहा था कि अपन 18 करोड़ में सेटल कर लेंगे, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दे देंगे। ऐसी बातें प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में कही हैं, जिसके बाद से जांच बैठ गई है पूरी एनसीबी की। लेकिन अब एक और मामले में टर्न आया है, वो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। मुंबई पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। आपको जान के हैरानी होगी भ्रष्टाचार के मामलों में क्या हुआ है और किस किस तरह की क्या क्या चीजों की जांच चल रही है। एक तरफ एनसीबी, एक तरफ मुंबई पुलिस, तो दो जांचें इनके खिलाफ चल रही हैं, समीर वानखेड़े के खिलाफ। वो आपको इस वीडियो के अंदर आगे सुनाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। लेकिन उसके साथ साथ आप ये समझ लीजिए कि जो प्रभाकर सैल के आरोप थे उनमें अब कहीं दम दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रभाकर सैल ने भी यही कहा था कि समीर वानखेड़े ने हमसे खाली कागज के ऊपर पंचनामे के तौर पे हस्ताक्षर करवाए थे 5 लोगों के, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। ये नियम के खिलाफ है और ऐसा अगर किया था तो किसको फंसाने के लिए, किसको बचाने के लिए किया गया था, या आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। सही है गलत है ये फैसला आगे होगा, लेकिन आप खुद देखिए मुसीबतें कितनी बढ़ गई हैं और अब ये शायद बहुत ज्यादा फंसते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि आज तक ने लिखा है समीर वानखेड़े के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच करेगी मुंबई पुलिस, 4 अफसरों की नियुक्ति। मुंबई पुलिस ने पूरी टीम बना दी है। मुंबई पुलिस ने रिश्वतों के जो आरोप लगे हैं, जो एफिडेविट दिया प्रभाकर सैल ने, उसके बाद केपी गोसावी का जो बॉडीगार्ड जो उस वक्त मौजूद था रेड के दौरान पूरे वक्त में, जिसने वीडियो भी जारी किया आयन खान से बात करवाते हुए, किसी से फोन पे कुछ बात रिकॉर्डिंग करवाते हुए केपी गोसावी का, उसी दौरान उसने ये भी कहा कि प्रभाकर सैल ने अपने हलफनामे के अंदर कि ये पूरा का पूरा खेल 25 से 18 से 25 करोड़ का है, जिसमें समीर वानखेड़े का नाम भी लिख दिया। इसके बाद इसे एनसीबी ने भी जांच शुरू की है, जो आपको बता दूंगा आगे क्या हो रहा है उसमें। लेकिन उसके साथ मुंबई पुलिस ने अपने 4 अफसरों की नियुक्ति कर दी है उस पूरे के पूरे टीम के अंदर। ये आगे लिखा है मुंबई पुलिस ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी की 4 शिकायतों की जांच के लिए 4 अधिकारियों की नियुक्ति की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत जांच को सुपरवाइज करेंगे। दिलीप सावंत वहां के सबसे अधिकारी हैं बड़े, उनको जांच का सुपरवाइजर बनाया है। और इसके साथ साथ असल में 4 लोगों ने शिकायत की थी।
4 लोगों की शिकायत के अंदर एक शिकायत तो प्रभाकर शैल की है, एक वकील हैं जिनका नाम सुधा है, उनकी शिकायत है। ऐसे पूरे 4 लोग हैं। 4 लोगों की अलग अलग शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने इस पूरी जांच को शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस के साथ साथ जांच जो शुरू हो रही है ये तो रिश्वतखोरी पे हो रही है। समीर वानखेड़े के ऊपर पहले से जांच एनसीबी जो उनका खुद का डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स का, वो खुद कर रहा है। न्यूज़ 18 ने लिखा भी है 4 घंटे आपको मालूम है पूछताछ की है कल समीर वानखेड़े से एनसीबी ने अपने ही अधिकारी से। अभी 2 दिन पहले के दिल्ली चले गए थे, फिर एनसीबी के दफ्तर भी गए थे। मीडिया ने वहां इनको घेर लिया था, कहा था क्यों आए हैं दिल्ली, उन्होंने कहा था निजी काम से आए हो, लेकिन अगले दिन वो एनसीबी के दफ्तर में थे। तो ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि मामला बहुत पेचीदा हो गया है। देखिए ये 4 घंटे की पूछताछ करी एनसीबी की टीम ने मुंबई पहुंचकर। न्यूज़ 18 ने उसका लिखा भी है, दिल्ली से एनसीबी मुंबई पहुंची टीम, दर्ज किया समीर वानखेड़े का बयान। अब इसके अंदर जो पूरा का पूरा मामला है वो एनसीबी के उत्तरी क्षेत्र के उप महानिदेशक डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ये जांच करेंगे। सिंह संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ भी हैं। तो ये पूरा विजिलेंस की जो जांच है ये बैठ गई है। उसके साथ साथ अभी तो आप ये देखिए कि नवाब मलिक की जो शिकायत है उस पर तो जांच बैठी ही नहीं है। फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पे जहां नवाब मलिक साहब ने आरोप लगाया है कि इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी बनवा के यूपीएससी में आरक्षण का लाभ लिया जिसके ये अधिकार नहीं रखते थे। वंचित लोग जो सही अधिकार रखने वाले लोग थे, जिनका अधिकार था, उनको वंचित किया इनके अधिकार मारने की वजह से। और नवाब मलिक साहब ने तो इतने बड़े डंके की चोट पे कहा है कि अगर ये इंडिया टुडे का ये ट्वीट भी है जो उन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे राजदीप सरदेसाई जी को, अंग्रेजी में लिखा है, अगर मेरे जरिए दिए गए डॉक्यूमेंट्स समीर वानखेड़े के खिलाफ गलत साबित होते हैं और मेरे जो चार्जेस हैं आर्यन खान और जो मेरे दामाद के ऊपर अगर वो फर्जी नहीं साबित होते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इतनी बड़ी बात नवाब मलिक साहब कह चुके हैं। आप खुद बताइए कि अभी तो ये जांच पेंडिंग है जिसको नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने फर्जी बनवाया। जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी कि अपने पिता के पुराने धर्म का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप इनके ऊपर है कि ये मुस्लिम होते हुए इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के दूसरी कास्ट का आरक्षण का फायदा लिया जिससे यूपीएससी में इनको आसानी मिल गई। तो उसकी जांच तो अलग होनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे पैंच फंसा रहे हैं पूरे मुंबई के ड्रग्स केस में, जो शुरू आर्यन खान पे हुआ था लेकिन ख़त्म होता हुआ समीर वानखेड़े साहब पे दिख रहा है। हमारी तो उम्मीद यह है कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार अफसर निकले, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जितने भी तथ्य नवाब मलिक साहब रख रहे हैं वो उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं और वो उनके ऊपर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वो पूरी तरह से उसका खंडन भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इससे पहले ही वीडियो में दिखाई, आगे ही बताऊंगा।